हाय माय लवीज़, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है एन अपडेटेड रीडिंग ऑन योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग कैसी रहेगी, ये पूरी की पूरी जो आज की रीडिंग है ये कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपकी मीटिंग कहाँ पे होगी। नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट विल बी योर एनर्जी वर्सेस देयर एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे कैसी रहेगी वर्सेस आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी उसी टाइम पे कैसी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट है स्पेशल मैसेजेस चैनलाइज्ड फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अगर कोई मैसेज अभी देना चाहते तो वो क्या मैसेज दे सकते थे आपको, उस पर भी हम एक रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट देयर नेम इनिशियल्स, मतलब उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस समय ये वीडियो आपके साथ, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। सो हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग भी है, और अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने अभी दो पिक्चर्स आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की हुई हैं, तो आप जैसे भी चाहें वैसे अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, अगर आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स। डोंट वरी अबाउट इट, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दोनों ग्रुप्स देख सकते हैं। इससे ये देखने के बाद भी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि दोनों ग्रुप्स में से कौन से मैसेजेस स्पेशली आपके लिए हैं। ओके, अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपना और टाइम ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और इंट्यूटिवली अपना पाइल या अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी आपके ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था या फिर ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो एज डिसाइडेड, लेट्स सी सबसे पहले कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, किस तरह की वो जगह होगी, कब मिलेंगे, किस तरह का मीटिंग होगा। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे रीडिंग का वो है वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 1। ओके, ओके, द फर्स्ट कार्ड फॉर यू हैज़ कम आउट एज बैलेंस। ठीक है, अगर मैं ये आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये कैमरे में कितना दिख रहा होगा टेक्स्ट। सो द कार्ड सेज ब्लेंडिंग द आइडियाज़ ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। ओके, सो ग्रुप 1, जो बहुत सारे चांसेस ऐसे लग रहे हैं आपके लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जो आपके लिए एक रिट्रीट काइंड ऑफ हो सकती है। मतलब आप अपने डेली रूटीन से पीछा छुड़ाने के लिए और एक ब्रेक लेने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाओगे जो आपके लिए एक रिफ़्रेशमेंट का काम करेगी। मतलब आप रिफ़्रेश होने के लिए और रिवाइटलाइज होने के लिए किसी जगह पे जाओगे टू रिफ़्रेश योरसेल्फ। ठीक है, मेन पर्पस इसका रहेगा कि आप अपने माइंड को जो आपके डेली रूटीन का जो काम है, जो डेली रूटीन है, उससे एक ब्रेक देने के लिए आप वहाँ जाओगे। ठीक है, और वो जगह जो है वो एक वाटर बॉडी, नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी से भरी होगी। ओके, और उस जगह पे आपकी जो मीटिंग है, आप फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होने के बहुत चांसेस हैं। उस दिन जो क्लाइमेट होगा, जो वेदर होगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ब्राइट होगा, लेकिन बहुत गर्म नहीं होगा, बहुत प्लेजेंट होगा। ओके, और काफ़ी क्लियर होगा उस दिन का मौसम। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आ रही है वो ये है कि आप जिस पर्पस के लिए उस जगह पे गए हो ग्रुप 1, वो पर्पस आप बिल्कुल 100% सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे, वो पर्पस आपका वहाँ मीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ही एक एनवायरनमेंट में, ऐसी ही जगह पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी वेरी क्लोज टू योर प्लेस जहाँ आप रहते हैं।
ठीक है। मतलब अपने घर पे नहीं, बट जैसे लेट्स से आप किसी सिटी में रहते हो तो उसके बिल्कुल पास वाला जो टूरिस्ट स्पॉट होगा, जो नेचुरल ब्यूटी से भरा होगा, आप उस जगह पे कहीं गए होगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट समवेयर वेरी फार अवे फ्रॉम योर प्लेस और योर वर्क प्लेस, दिस इज़ क्लोज टू इट, जैसे कि 3-4 घंटे का रास्ता मैक्सिमम, ओके। हो सकता है उसके अंदर ही, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके घर से सिर्फ उतना ही दूर है, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रुप 1, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मल्टीपल लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोलो ट्रिप पे गए होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, 2 या 3-4 फ्रेंड्स के साथ इस ग्रुप पे, इस आउटिंग पे गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग, बहुत कम आप में से ऐसे भी लोग हैं जो शायद फैमिली के साथ बाहर आए हैं, ओके। जो फैमिली के साथ बाहर आए हैं उनका मेन पर्पस अपने रोज़मर्रा के रूटीन से ब्रेक लेने का तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में आपका ये इंटेंशन ज़रूर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप एक पॉन्ड के साइड पे जा सकते हो, ठीक है। एक नदी हो सकती है वहाँ पे जहाँ ये प्लेस है, ठीक है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। अगर इस तरह की कोई जगह आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस या आपके घर के बहुत आसपास भी है, तो वहाँ भी बहुत चांसेस हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। ऑल्दो आप इस टाइप के मूड में रहेंगे नहीं उस टाइम की, आप किसी से मिलना एक्सपेक्ट करो। आप थोड़े से इस टाइप के मूड में रहेंगे कि आपको कोई अपलिफ्ट करे, आप थोड़े से सैड एनर्जी में रहोगे उस टाइम पे, क्योंकि एक्चुअली आपका जो मेन एनर्जी फील्ड है, जो मेन एनर्जी ऑरा है, वो ही उस टाइम पे थोड़ा सा सैड काइंड ऑफ रहेगा, और उसी को रिलीव करने के लिए आपने ये प्लान बनाया है कि आप कहीं ऐसी जगह जाओ जो पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरा है, नेचुरल एनर्जीज से भरा हुआ है, सो दैट आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर डालकर थोड़े से रिफ़्रेश फील कर सको, ठीक है। सो आप किसी से मिलना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाकर सरप्राइजिंगली आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के लिए ये जो रिफ़्रेशमेंट के लिए जो आप गए हो जहाँ पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम, नया काम शुरू हुआ हो सकता है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने काम के लिए आए हैं, वर्क प्लेस पे है, ओके। वो आपका वर्क प्लेस नहीं है, बट किसी और का वर्क प्लेस है। हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस का वर्क प्लेस हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो उस प्लेस में अपने काम की वजह से आए हैं, अपने ऑफिस के काम के, अपने बिजनेस के काम की वजह से आ सकते हैं, या कोई ना कोई दूसरा काम, इवन घर का पर्सनल काम भी हो सकता है, प्रोफेशनल काम भी हो सकता है, ठीक है। बट वो अपने कोई ना कोई टास्क की वजह से उस जगह पे आए हैं, और वहाँ पर ही अपने काम के दौरान ही उनकी आपके साथ मीटिंग होगी, ओके। जो सेकेंड कार्ड जो आया है आपके लिए, उस पर जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। डू वॉट यू लव, recognition for the highest quality of work, especially creative endeavors, being paid well for your craft, working well with others, and excellent reputation, okay. सो ये जो जगह है जहाँ पे आप मिलोगे, आई कैन फील ग्रुप 1, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई है। पहले तो ये ऑब्वियसली एक नेचुरल प्लेस है, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई जगह है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग यहाँ पे आके रिफ़्रेश होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली बनाई हुई हैं यहाँ पे, और वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ऑल्दो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम शायद अभी भी चल रहा है, इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। हाउएवर जो जगह यूज़फुल है, या मतलब जो जगह यूज़ करने के लिए अब तैयार है, रेडी है, वो सारी जगह बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है, क्लीन है, ओके। ऑल्दो आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको कुछ एरिया उस जगह का पसंद नहीं आएगा, जो मैन मेड स्टफ़ है, जो मैन मेड जगह है जहाँ पे शायद आप रुको, ओके, जहाँ पे आप स्टे करो, या फिर जहाँ पे आप वहाँ पे लंच या डिनर करो, वो जगह का कुछ पार्ट आपको शायद पसंद ना आए। शायद ऐसा हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा बिखरा हुआ है, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन हो सकता था, सिर्फ कुछ सेक्शन, बाकी ओवरऑल जो वो पूरा जगह है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ओके।
यस जो नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए ग्रुप 1 वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विच शोज विक्ट्री. ओके, विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला आपके जो आप तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत रिलैक्स करने के लिए आए हैं, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो वहाँ पे काम के पर्पस से आए हैं. और ऐसा हो सकता है ग्रुप 1 की आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका वहाँ पे जो काम है वो इतना ब्यूटीफुली चल रहा है, इतना सही चल रहा है कि उनको उसके लिए अवार्ड्स मिलेंगे या फिर प्रमोशन डिक्लेयर होगा उनका. ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप, कुछ ना कुछ उनको प्रेज़ मिलेगा. ठीक है, उनकी बहुत तारीफ़ होगी वहाँ पे जहाँ पे आप उनसे मिलेंगे. ये जो जगह है जहाँ पे आप मिल रहे हैं उनसे, उनकी बहुत तारीफ़ हो रही है यहाँ पे. वो एकदम अलग से दिख के आएंगे, उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग से चमक के आएगा. ठीक है, और ये चीज़ होगी जो आपको बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी उनकी तरफ. उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और आपको एकदम से आपका जो मूड है ना वो भी अपलिफ्ट हो जाएगा. क्योंकि जैसे मैंने बोला इनिशियली आप थोड़े से सैड और थोड़े से लो वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी में रहेंगे जब आप उस जगह पे जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को रिट्रीट कराने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं. लेकिन जब आपकी मीटिंग होगी, आप जब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से वहाँ पे, उनके ऑरा और एनर्जी फील्ड में आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने रिजुविनेटेड फील कर रहे हैं. ओके, तो ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस का जो ओवरऑल ऑरा है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है. ओके, और उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, बिहेवियर से ही समझ में आता है कि वो कितने पैशनेट इंसान है. ओके, लोग उनको बहुत प्रेज़ करते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते. बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की. और ये सब आपको आपके फर्स्ट मीट में ही ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे. ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत लोग उनसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं. वो शायद अपने टीम के साथ वहाँ पे आए हैं, टीम मेंबर्स भी उनके हैं. ठीक है, उनके कलीग्स भी उनके साथ हैं, उस जगह पे आए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे आए हैं. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस जॉब प्रोफेशनल मतलब जॉब करते हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उनका कोई बिजनेस है खुद का. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं वो. ही और शी कैन बी अ बिल्डर. ठीक है, इस टाइप के जॉब में जहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी ज़्यादा आ रही है. बट डज़ नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, बट मोस्टली आप लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस है वो इसी टाइप की किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग जो मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है ग्रुप 2 कि वहाँ जाके आप अपनी बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करेंगे. ठीक है, यू विल फील सो रिजुविनेटेड देयर. वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे. आई कैन सी आप वहाँ पे जो जगह है जो आपने चूज़ किया है अपने रिजुविनेशन, अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए, वो जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रही है. यू फील लाइक सच अ ब्लिस देयर. ये जगह जो है वो स्पेसिफिकली ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर कल्टिवेशन हुआ है. जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर बेड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इस जगह का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है. ओके, एंड अलग अलग तरह के यहाँ पे प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे चीज़ें उगाई गई हैं और बहुत ब्यूटीफुली इन सब चीज़ों को यहाँ डेकोरेट किया गया है. और ये जगह खास करके इन्हीं सब चीज़ों के लिए फेमस है. ओके, सो आप इस जगह पे जाओगे एंड आई फील लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे पहले भी जा चुके हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे. ओके, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी रहेंगी. ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ रहेंगी जो आप करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. इवन इफ़ यू हैव कम फॉर अ सोलो ट्रिप हियर, फिर भी आप कुछ लोगों के साथ वहाँ पे ये सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. दीज कैन इंक्लूड लाइक group interactions, a little bit of dance, gathering, horse riding, these kind of stuff. Okay,
यहाँ पे आप हो सकता है एक टैरो रीडिंग भी लें या फिर किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कोई रीडिंग लें, ठीक है। आई कैन सी दैट वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान शायद मिलेगा जो ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, टैरो रीडिंग या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर पामिस्ट्री, इस टाइप की कोई विद्या जानने वाला इंसान वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा और आप उनसे भी इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो इसका जो टेक्स्ट है वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ओ सॉरी, पहले इसके जो पहले वाला रिलीज़ वाला जो कार्ड है उसका टेक्स्ट मैंने आपके लिए नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ देती हूँ। एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पे ऐसे किसी इंसान से मिलेंगे जो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, जो आपको शायद अपने फ्यूचर के बारे में या अपनी करंट सिचुएशन के बारे में आपको बहुत सारा एनलाइटनमेंट दे सकता है, ठीक है, कुछ गाइडेंस दे सकता है वो इंसान। ऐसे इंसान से आप यहाँ पे मिलेंगे, आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के भी चांसेस हैं। ग्रुप 1 जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, जैसे मैंने बोला, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पे जो मैसेज आपके लिए आया है वो है लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट्स, caring for others but forgetting to take care of yourself, trust your intuitions, a deep love of family and friends, follow your heart. ओके, नाउ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आया है ग्रुप 1 कि आपको यहाँ पे ना एक अलोन टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे इस जगह पे, आई कैन से आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगी शायद अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। वेरी केयरफुली यू विल नोटिस दैम, और आप उनके ऑरा फील्ड को, उनके एनर्जीज़ को, उनके नेचर को, बिहेवियर को बहुत नोटिस करेंगे, और बाकी लोग उनके साथ कैसे बिहेव करें आप वो भी बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप ऑब्जर्व बहुत करेंगे, लेकिन शायद आप इतनी ज़्यादा बातचीत ना करें, शायद थोड़ी बहुत बातचीत होगी, हाय हेलो, बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप में से कुछ लोग हैं जो शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ के शायद नाम वगैरह पूछें, नाम के बारे में, बट उससे ज़्यादा शायद आपकी इनसे बातचीत नहीं होगी। आप अपने ही एक जोन में रहोगे, आपको अपना सॉलिट्यूड चाहिए, आपको अपना स्पेस चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई यू केम हियर इन द फर्स्ट प्लेस ग्रुप 2। इसीलिए आप अभी यही चाहते हो कि आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए अभी, ठीक है, और आप अपना अलोन टाइम लेना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप अपना पूरा टाइम जो है वो सिर्फ दूसरों से बात करने में, इंटरेक्शन और मीटिंग करने पे स्पेंड करो, ठीक है। आपका ये भरोसा है कि अगर आपके लिए कोई बना है और आपका मिलना किसी से लिखा है तो आप उससे मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है। ओवर द टॉप जाकर किसी से ज़बरदस्ती बात करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, इनफैक्ट आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। तो इस प्लेस पे जहाँ आप मिलोगे अपने पर्सन से, जैसे मैंने बोला कि ये एक वाटर बॉडी भी हो सकती है यहाँ पे, और बहुत सारी ग्रीनरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो इंट्यूटिव पावर्स है ना वो बहुत ज़्यादा एनहांस होंगे, ठीक है, वो एम्पलीफाई होंगे, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे, और आप इंट्यूटिवली समझ जाओगे कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है आपका, ठीक है। ये पर्सन शायद डायरेक्टली कम्युनिकेट ना कर पाए आपसे यहाँ पे, क्योंकि वो तो अपना काम पे आया है, दिस पर्सन आया है या आई है, ठीक है। दिस पर्सन इज स्टिल ऑन ड्यूटी हियर, इसलिए वो बहुत कैजुअली एंड फ्रेंडली वे में बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का टाइम ना निकाल पाए शायद, लेकिन ये इंसान भी आपको नोटिस ज़रूर करेगा। इस इंसान ने भी ये चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व की है कि आप यहाँ हो, और आप उनको नोटिस कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, एंड बदले में वो भी आपको नोटिस एंड ऑब्ज़र्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद व्हाट आई सी हियर ग्रुप 1 फॉर यू इज़ कि उसके बाद आप इन सब चीज़ों से एक ब्रेक लोगे और एक सॉलिट्यूड में बैठोगे, अकेले एक अपनी जगह पे बैठोगे जो सिर्फ आपकी है, और वहाँ जाके आप मेडिटेट करोगे, ठीक है। यू विल मेडिटेट, यू विल लव टू बी विथ योर सेल्फ पीसफुली, विथ साइलेंस, बहुत डीप में, बहुत गहराई में आप अपने विचारों को ऑब्ज़र्व करोगे, नोटिस करोगे, और अपने आप से बातें करोगे, ठीक है। एंड देन यू विल गो इनटू नथिंगनेस मतलब कुछ हलचल नहीं हो रही है,
दिमाग में, ठीक है, जिस पर्पस से आप इस जगह पे आए थे, विच वॉज टू रिवाइव योर सेल्फ एंड रिजुविनेट योर सेल्फ एंड गेट इन टू अ न्यू एंड फ्रेश एनर्जी, वो पर्पस आपका डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रिप, जहाँ पे आप इस ट्रिप पे गए हो, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रिप ये चीज़ आपकी एकदम सॉल्व हो रही है, आपको वो पीस ऑफ माइंड मिल चुका है और वो इंट्यूटिव साइकिक पावर्स भी आपके इतने इन्हांस हो गए हैं कि आपको समझ में आया है कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन इस पर्टिकुलर इंसान से ज़रूर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक आउट कि अपना नेक्स्ट सेक्शन है, which is about how will your energy be versus your future spouse's energy. Okay, let's check out ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीट में ग्रुप 1 की एनर्जीज कैसी रहेंगी। इंटेंसिटी, एडवेंचर, Thunderbolt. Okay. And what about your future spouse's energies? ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी उस टाइम पे कैसी रहेगी। पॉसिबिलिटीज़, ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शंस, कूल। सबसे पहले ग्रुप 1 मैं आपके एनर्जीज़ की बात करूँगी और उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ के बारे में भी बात करूँगी, ठीक है। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है इंटेंसिटी का कार्ड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन के के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे जाओगे, तो इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आई कैन सी बहुत बैलेंस्ड नहीं है वहाँ पे। आप जब जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ माइंडसेट में रहोगे, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप स्लो डाउन करो, राइट। तो आप चाहते हो कि आप काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ, पीस ऑफ माइंड ढूंढने गए हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाओगे उस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ थोड़ी इस टाइप की रहेंगी, थोड़ी सी आई वुड से फियर्स एनर्जी रहेगी, फायरी एनर्जी रहेगी, ठीक है। और एडवेंचर के मूड में रहोगे आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप वहाँ पे कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो, तो आप एक एडवेंचर के मूड में रहोगे, लेकिन आप अलोन रहना चाहते हो वहाँ पे, आप अकेले रहना चाहते हो। अगर आप ग्रुप में भी गए हो, 2-3-4 फ्रेंड्स के साथ गए हो या इवन अपने फैमिली के साथ भी गए हो, तो भी आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा टाइम अलोन स्पेंड करो, अकेले स्पेंड करो, क्योंकि आप अपने आप को वहाँ खोजने गए हो, आप वहाँ पे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने गए हो, ठीक है। आप देखने गए हो कि आपके थॉट्स क्या बताना चाहते हैं आपको, आपका इनर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे, बहुत ही ज़्यादा फियर्स एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी में आप रहोगे वहाँ पे, ठीक है। और थंडरबोल्ट, ठीक है। अब आप बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्म्ड काइंड ऑफ एनर्जी में आ जाओगे जब आप वहाँ गए हो। उस टाइम पे जिस टाइप के एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है, जो आप शांत होना चाहते हो, पीसफुल होना चाहते हो और अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी फ्रूटफुल रहकर फाइनली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आओगे, ओके। आप आई फील लाइक आप वहाँ पे अपनी डेटी से बहुत कनेक्ट करोगे। आप जिन भी सुपर पावर में भगवान में या अपने जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी सुपर पावर को मानते हो, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप जिनमें बिलीव करते हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा वहाँ कनेक्ट करोगे, ठीक है। स्पेशली व्हाट आई फील देयर इज़, आप वहाँ पे जब संध्या टाइम पे बैठोगे, सनसेट के आसपास का जो टाइम आपका रहेगा, स्पेशली बिटवीन 6 PM to 7:30 PM, इसके आसपास के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करोगे अपने डिवाइन से, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। बट स्पेशली जो लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आई फील लाइक आप शिव जी से बहुत ज़्यादा वहाँ कनेक्ट करोगे। आई डोंट नो इफ़ आप शिव जी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो या किसी और भगवान से, पर अगर आप इस रिलीजन से हो तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी हियर कि आप शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे वहाँ पे। यू विल फील लाइक आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे आए थे, और आपका जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो
ट्रिप है या ये जो पूरी पूरी जर्नी है वो एक्चुअली भगवान ने आपके लिए प्लान करके आपको यहाँ भेजा है, ठीक है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर डे देयर यू विल बी अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही ईस्ट से वेस्ट बन जाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आप जिस बेचैनी वाले एनर्जी में आप वहाँ पे गए होगे, उसकी कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी में आ चुके हो। जब आप वहाँ से जाओगे, वहाँ से जाने के टाइम आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होकर जा रहे हो, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो वहाँ पे किसी ना किसी काम की वजह से आएंगे, ठीक है। वो उनका पर्सनल काम भी हो सकता है, प्रोफेशनल काम भी हो सकता है, फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई पर्पस की वजह से आएंगे, कुछ काम की वजह से आएंगे। तो इस वजह से उनको वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। वो आपसे, जब आप वहाँ गए हो तो आप एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड और बेचैन वाले और रेस्टलेस एनर्जी में गए हो। ऑन दी कॉन्ट्ररी आपके जो फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे गए हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी में गए हैं, ठीक है। ऑल्दो वो फिर भी आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा बहुत वो भी फियर्स वाली एनर्जी ही है, लेकिन उनकी जो फियर्स एनर्जी है वो उनके काम में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो वो उस टाइप के एनर्जी में वहाँ पे गए हैं, और जो काम वो करने गए हैं वहाँ वो अकम्प्लिश भी करके आएंगे। इनफैक्ट वहाँ से वो और भी ज़्यादा प्लानिंग लेकर आएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए या उसी प्रोजेक्ट के आगे वाले फेज़ के लिए। उधर ही वो काफ़ी सारी प्लानिंग बनाएंगे, काफ़ी सारी प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे और नए प्लान्स बनाएंगे। आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे जाएंगे वो आप की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा टाइम तक वहाँ रहने वाले हैं। सपोज़ आप अगर एक दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो शायद 2 या 3 दिन के ट्रिप पे वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यस, उसके अलावा जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो मैं फील कर सकती हूँ वो रहेगी एक ब्रेक थ्रू की। अगेन बहुत फियर्स एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, वो काम करने के जोश में रहेंगे, बहुत जोश में, ठीक है। उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, लोगों से बहुत इंटरेक्ट करेंगे, बहुत पब्लिक इंटरेक्शन उनका बहुत होने वाला है, और बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी उनकी वहाँ पे दिख के आएगी, ठीक है। वैसे तो हर एक्सट्रोवर्टेड इंसान के अंदर एक इंट्रोवर्टेड इंसान छुपा रहता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में वैसे तो दोनों टाइप के एनर्जीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी एनर्जी जो रहेगी वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड रहेंगी, प्लस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी एनर्जीज़ उनकी, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ काम करने के जिस पर्सपेक्टिव से गए हैं वो बिल्कुल उसमें अपना पैशन लगाकर काम करेंगे, बिल्कुल मन लगा के काम करेंगे, और जो काम करने गए हैं उसको अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो करेंगे, ठीक है। एकदम मतलब जो बोलते हैं ना, ब्लड एंड स्वेट लगाकर, दिल और जान लगाकर काम करेंगे वो वहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्शंस। नाउ एज आई सेड अर्लियर, ग्रुप 1, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखकर उनको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये चीज़ नोटिस करोगे, आप भी देखोगे कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको भी समझ में आएगा कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई देख रहा है तो आप वो कंफर्म करने के लिए उनको देखते हो कि क्या ये सच में ये इंसान मुझे देख रहा है या देख रही है। तो इस टाइप के एक इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, विच वुड बी लाइक नॉन वर्बल इंटरेक्शन, ठीक है। आप लोगों की जो ज़्यादा बातें होंगी ना वो आइज़ के थ्रू होंगी, ठीक है। ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन शायद नहीं होगा फर्स्ट मीटिंग में, लेकिन आँखों के ज़रिए बहुत सारा इंटरेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के तरफ ध्यान भी दोगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेसिफिकली इसीलिए करेंगे सो दैट वो आपका अटेंशन ग्रैब कर सके, या आपको वो चीज़ दिखा सके कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, या मैं अभी यहाँ ये बैठा हूँ, या ये मेरा नेचर है, इस टाइप की कुछ चीज़ें वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो वो कुछ मैसेजेस आपको इस तरह से डिलीवर करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो वो आप दोनों को ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग में भी, इवन इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, स्टिल आप वो कनेक्टिविटी फील करेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पे ऑलरेडी इंट्यूटिवली
इवॉल्व हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। अगर आपसे वो मिलने तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी आए हैं तो भी आपसे मिलने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो उनके अंदर भी एक वो स्पिरिचुअल एनर्जी तो है ही, इसीलिए उनको भी वो कनेक्टेडनेस और वो एनर्जी का एक्सचेंज उनको भी फील होगा जैसे आपको फील हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी द एनर्जी, योर एनर्जी वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट में वी विल सी कि क्या स्पेशल मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं, अगर वो दे सकते हैं आपको तो, ठीक है। लेट्स चेक आउट कि ऐसे कौन से स्पेशल मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस उनसे मिल सकते या किसी तरह से उन्हें कोई मैसेज दे सकते तो वो कौन सा मैसेज देना चाहते? डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। ग्रुप 1 जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहें तो वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया है ग्रुप 1, आई कांट वेट फॉर द डे यू विल बी माइन। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो आपसे मिले। आई कांट वेट फॉर द डे यू विल बी माइन। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, I will be there for you whenever you need me. You're my strength and I will be yours. Okay. Beautiful messages for you, Group 1. Okay. मैं एक और मैसेज ज़रूर लूँगी आपके लिए। क्या वो मैसेज है जो ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस इन्हें देना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताइए हमें। I am dreaming of you as much as you are of mine. आप जितना उनके बारे में सोच रहे हैं ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस भी एक्चुअली उतना ही सोचते हैं आपके बारे में। आप जैसे ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी किसी ना किसी साइकिक से आपके बारे में पूछते हों, पता लगाते हों, बात करते हों, राइट। सो येस, दिस वाज अबाउट द स्पेशल मैसेजेस चैनलाइज्ड फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या हैं। तो हमने जो आपके लिए कार्ड्स निकाले थे, जो आए थे न्यूमरोलॉजी नंबर्स, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके 6 and 3 यही ज़्यादा आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 7, 2, अगेन 2 and 7, ठीक है। सो आपके लिए आया है 6, 7, 2, 3। ओके, अब नेम इनिशियल्स जो हैं, जो नेम इनिशियल्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, लेट्स चेक दैट आउट। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? M, E, J, O, C, R, G, U, R, P. Okay, so that is all about your reading group 1. अगर ये ब्यूटीफुल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, या अगर आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 या फिर yes 1 ज़रूर टाइप करिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने इन्जॉय करी हो इस रीडिंग को, तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं मेरे साथ, तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक, सम अदर रीडिंग। Until then, thank you so much for watching this video and take care of yourself. Bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या फिर ये आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
लेट्स सी आपकी फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ग्रुप 2 वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। दिस कार्ड इज़ ऑफ विश फुलफिलमेंट, ऑफ अचीवमेंट्स, सक्सेस, ब्यूटी, नेम, फेम, मनी, जितनी भी ब्यूटीफुल पॉजिटिव चीज़ें आप सोच सकें वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। Enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude। ठीक है। सो सबसे पहली बात तो कहाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। इट फील्स लाइक आप किसी चीज़ की सेलिब्रेशन करने के लिए कहीं गए हो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है, और वहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे, ठीक है। दिस कैन बी योर वर्क प्लेस, दिस कैन बी अ रेस्टोरेंट, अ होटल, ग्रैंड प्लेस, कोई ऐसी लग्जूरियस जगह है, कोई ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल और फैंसी प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली कोई ना कोई सेलिब्रेशन के लिए गए हो और ये सेलिब्रेशन आपकी खुद की सेलिब्रेशन है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कोई और किसी चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहा है, किसी चीज़ की पार्टी दे रहा है, और आप वहाँ पे गए हो एज अ गेस्ट। नो, दिस इज़ समथिंग दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। या तो हो सकता है आपके घर पे किसी चीज़ का फंक्शन है, या फिर आपकी कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर गए हो, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी गोइंग अब्रॉड to celebrate some kind of success or victory, ठीक है। for some of you, not for all, for some of you। और बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे आ रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी लाविश जगह पे गए हैं, किसी लग्जूरियस जगह पे गए हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत फैंसी है, बहुत हाई सोसाइटी है, बहुत ही हाई मेंटेनेंस है, और वहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटेड होके कोई ब्यूटीफुल पॉजिटिव चीज़ को सेलिब्रेट करने गए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है ग्रुप 2 कि आप शायद अपने घर में किसी की वेडिंग के लिए कहीं गए हों, अपने घर में अपने सिबलिंग्स के या कजिन्स के या किसी की वेडिंग फिक्स करने के लिए कहीं गए हो, और वहाँ पे क्योंकि वेडिंग फिक्स करने गए हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, तो अगेन दैट इज़ सपोज टू बी लाइक फैंसी एंड सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो उस टाइप के एनवायरनमेंट में आप हो और वहीं पे आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम होगी, ठीक है। सो एज आई कैन सी हियर इज़ ग्रुप 2, यू विल बी डेक्ड अप ब्यूटिफुली, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार हुए हो आप, बहुत, क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल है तो ऑब्वियसली दैट गोज़ विदाउट सेइंग। आपने अपने बेस्ट आउटफिट पहनी है, आपने अपनी बेस्ट ज्वेलरी पहनी है। इफ़ यू आर अ फीमेल हु इज़ वॉचिंग दिस, अगर आप मेल हैं तो आपने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया हुआ है, बहुत अच्छे से शूज़, वॉचेस, सन ग्लासेस, ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटिफुली अपने आप को आपने तैयार किया है, एंड यू आर लुकिंग योर बेस्ट, ठीक है। यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द डे, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट द डे, आप अकम्पलिश्ड फील कर रहे हो, एंड यू आर बेसिकली फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इस टाइप के माहौल में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलोगे, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का जो यहाँ पे मैसेज आपके लिए आया है वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ दैन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home। जैसा मैंने बोला, आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, कोई सक्सेस है जिसको आप सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए हो। ये सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आई है, ठीक है। तो ये जो जगह है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल रहे हो, ये जगह आपको उस टाइम की भी याद दिलाती है जब आप एक स्ट्रगलर थे,
शायद आप यहाँ से देख कर यहाँ मतलब जहाँ पे आप स्ट्रगल करते थे वहाँ पे बैठकर शायद आप विजुअलाइज़ करते थे कि मैं कभी तो उस जगह पे भी पहुँचूँगी या पहुँचूँगा, कभी तो मैं उतनी ऊंचाई पे पहुँचूँगी या पहुँचूँगा। और फाइनली आप जब वहाँ पहुँच चुके हो तो वहाँ पे पहुँचकर आप रिफ़्लेक्ट बैक कर रहे हो कि यहाँ पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, सो ये इस तरह की एक जगह है। ठीक है, आपके साथ आपके लॉयल लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, आपके सब जो आपको प्यार करते हैं वो सब आपके आसपास हैं इस समय। ठीक है, एंड आपके आसपास सब कुछ एक शानदार ब्यूटीफुल शाइनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, सब कुछ चमक धमक है, बहुत ब्यूटीफुली, क्योंकि सब कुछ सजाया हुआ है। अब जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में किसी की शादी के बारे में बात करने के लिए गए हैं कहीं पे, तो अगेन वो प्लेस जहाँ पे आप गए वो भी बहुत ब्यूटीफुली डेक्ड अप है। अगेन ये दिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपने इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट किया है कि कब ये दिन आएगा, कब आप फाइनली अपने इस पर्सन के लिए, शादी के लिए आगे जाके बढ़ चढ़ के कुछ काम करोगे। ठीक है, तो इसलिए इवन इन दैट केस यू आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट द एंटायर डे। ठीक है, ये जो जगह है अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और बाहर से दिस इज़ वेरी ग्रीन। ओके, ये हो सकता है कोई हिली एरिया पे हो सकता है, माउंटेन पे, हिली एरिया पे, थोड़ी ऊंचाई पे ये जगह हो सकती है। ठीक है, यस। The next card for you is the Lovers. Embrace true love and deep intimate friendships. Make choices from the heart. Vibrant health और recovery from an illness. ठीक है, यहाँ पे आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका ट्विन है। ठीक है, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इस जगह पे मिल रहे होगे आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये आपका ही सेल्फ है। बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ बहुत आ रही है। आप में से बहुत लोग हैं जो शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, बट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत ही अलग अलग कनेक्शंस हैं, उन दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। बट क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज़ आ रही हैं सो आई हैव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मल्टीपल लोग देखेंगे तो मल्टीपल एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं या फिर आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ जो है ना आप फर्स्ट मीटिंग में पहचान जाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन तो बिल्कुल ही मेरे जैसा है या मेरे जैसी है। ठीक है, एंड आपको उस पर्सन से मिलकर ही इतना कनेक्टेड फील होगा, आपको लगेगा कि इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, इससे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, बट यू नो दैट यू आर मीटिंग दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके पहले नहीं मिले हो, लेकिन आपको ऐसा फील होगा एंड इवन दिस पर्सन विल फील द सेम कि इसको मैं पहले कब मिला हूँ या कब मिली हूँ, मुझे इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लगता है ये इंसान, क्यों। एंड यू वुड वॉन्ट टू गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, आप बात करना चाहोगे। आप इस पर्सन से जहाँ मिलोगे ना, ये एक इंडोर सेटअप है। ओके, जैसे मैंने बोला कि जहाँ आप मिल रहे हो इंडोर सेटअप जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, और बाहर की तरफ जो है वो बहुत नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है। बट आप जब इस इंसान से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, तो उस टाइम पे आप एक इंडोर सेटअप में होगे। ओके, घर के अंदर, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर, या फिर जो भी जगह है, कॉन्फ्रेंस रूम है अगर सपोज़ आप वहाँ पे, वैसे कॉन्फ्रेंस रूम में आप सेलिब्रेशन के लिए क्यों जाओगे, बट कहने का मतलब है कि एक इंडोर सेटअप रहेगा जहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे। आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज़ के लिए मंदिर में या चर्च में या अपने डिवोशनल प्लेस पे रह सकते हैं जब आप इस इंसान से मिलो। ठीक है, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, ठीक है, जो मंदिर में मिलेंगे या फिर चर्च में मिलेंगे अपने फ्यूचर से, फॉर द फ्यूचर स्पाउस से फॉर द फर्स्ट टाइम। बट ये इंसान बिल्कुल आपका कॉपी है। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट, बट बिल्कुल आपके जैसा, जैसे कि मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो वो मिरर जो इमेज होता है वो एग्जैक्टली आपके जैसा होता है, बट फिर भी आपका उल्टा होता है, आपका राइट मिरर इमेज का लेफ्ट होता है। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट बट स्टिल एग्जैक्टली लाइक यू। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जहाँ मिलोगे वो एक ऐसा डिवाइन जगह हो सकता है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, ऑस्पिशियस जगह हो सकती है, लकी जगह हो सकती है। ठीक है, शुभ
जगह हो सकती है जहाँ आप अपने काउंट फ्यूचर स्पाउस को मिलो। देखो मेरे को यही सारे वर्ड्स आ रहे हैं, डिवाइन सेल्फ आ रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली। और उसके पहले मैंने बोला कि ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप डेफिनेटली अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उससे किसी डिवाइन जगह पे मिलने वाले हो, किसी डिवाइन प्लेस में मिलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ काफ़ी सारा टाइम फर्स्ट मीटिंग में ही स्पेंड कर पाओगे एक फैमिली सेटअप में। ठीक है, या तो वो फैमिली सेटअप हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या आपके साथ जो भी लोग और हैं उन लोगों के साथ, उन मतलब एक ग्रुप के सेटअप में आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, और वहीं पे आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बातचीत करोगे, बहुत जल्दी ही फ्रेंडली हो जाओगे एक दूसरे के साथ, कंफर्टेबल हो जाओगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको तो फेमिलियर फील हो रहा है ऑलरेडी। आपको लगता है कि मैं इस इंसान से पहले भी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, राइट। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर फॉर योर ग्रुप 2। आप काफ़ी सारा टाइम जो एक ग्रुप के सेटअप में उनके साथ स्पेंड कर पाओगे, जो आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा, बहुत ही अकम्प्लिश्ड लगेगा। आपको लगेगा कि बस आज का दिन तो मतलब आपके लाइफ में एक द बेस्ट डे भी काउंट किया जा सकता है। इतना ब्यूटीफुल होगा वो दिन जिस दिन आप उनसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। वो वैसे भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट का दिन है, क्योंकि आप सेलिब्रेशन के लिए तो बाहर निकले हो, राइट। इसमें जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ कंप्लीशन का कार्ड। ठीक है, आपको कंप्लीटेड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में अभी तक मिसिंग थी तो वो अब इस इंसान से मिलने के बाद ही कंप्लीट होगी। दिस इंसान इज़ लाइक द मिसिंग जिगसॉ पजल ऑफ योर लाइफ। जो एक चीज़ मिसिंग थी वो भी अब ब्यूटिफुली आकर फिक्स हो गई है आपकी लाइफ में, और आपका जो लाइफ है वो अब कंप्लीट फील हो रहा है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये रीड आउट कर देती हूँ मैसेज। अ हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंटमेंट, अ लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। ओके, सो जैसे मैंने बोला आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी फर्स्ट मीट में, और आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उनके साथ बहुत बातचीत करोगे। आपको इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड फील होगा, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होगा इस इंसान से, एंड यू विल वांट टू टेक दिस मीटिंग अहेड। ठीक है, ये जो फ्रेंडली बातचीत आप दोनों की हुई है, आप दोनों इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहोगे। और क्योंकि ये एक फ्रेंडली सेटअप में और फैमिली सेटअप में हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए आगे ले जाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, द लास्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे व्हाट आई कैन सी हियर ग्रुप 2 इज़, ये दिन जितना ब्यूटीफुली शुरू हुआ है और जितना ब्यूटीफुली आगे बढ़ता जा रहा है, यू विल नॉट वॉन्ट टू लीव दैट पर्सन एंड गो होम। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो मीटिंग है और ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो इतना बड़ा दिन है, ये ख़त्म हो। तो ऑब्वियसली जब ख़त्म होगा तो आप थोड़े से अपसेट हो जाओगे कि ये ब्यूटीफुल डे ख़त्म हो गया, एंड नाउ यू हैव टू पार्ट वेज at least for some time and go home, right? Focusing on the negative things not turning out the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessings. ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी आई है ग्रुप 2। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेविस्टेटेड फील होता है, या अगर आपके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपने प्लान किया था उसमें से 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें वैसी नहीं हुई और 3 चीज़ें वैसी ही हुई हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट 2 चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुई हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि जो चीज़ होती है ग्रुप 2 वो एक रीज़न की वजह से होती है। अगर वो 2 चीज़ें जो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं गई, वो नहीं हुई हैं, तो उसके पीछे भी एक डिवाइन रीज़न है, राइट। एक डिवाइन इंटेंशन है उसके पीछे। तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई हैं वो आप अपनी ब्लेसिंग्स, उनको अपनी ब्लेसिंग्स मानकर आगे बढ़ें। ठीक है, जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं
उनको देखें। बहुत सारी चीज़ें उस दिन ऐसी होंगी ग्रुप 2 कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो पॉजिटिव चीज़ें हुई ना, आप उन पे फोकस ही नहीं करोगे, और जो नेगेटिव चीज़ें चली गई हैं आपका ध्यान ज़्यादा वहीं जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आया है, गाइडेंस आया है कि आपको जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं उन पर फोकस करना है। जो आपका पूरा दिन इतना ब्यूटीफुल गया है आपको उस पर फोकस करना है। 5 में से जो 3 चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो गई हैं उन पे फोकस करनी है, और जो 2 चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं गई हैं वो इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उसके पीछे भी कोई डिवाइन रीज़न है जो आगे जाके आपको समझ में आएगा, आगे जाके रिवील होगा। ठीक है, सो आप देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी एनर्जीज उस दिन कैसी रहेगी जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, सो योर एनर्जी वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी ऑन द डे you meet them for the first time. ठीक है, what will be your energies versus their energies on your first meeting? 2 की एनर्जीज फर्स्ट मीटिंग के दिन कैसी रहेंगी? ओके, कूल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली। ओके, और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज उस दिन कैसी रहेंगी वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, कूल। सबसे पहले हम आपके एनर्जीज़ के बारे में देखेंगे और उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ जो हमें बता रही हैं ग्रुप 2 वो है सबसे पहली चीज़ अबंडेंस। ये तो मतलब दिस गोज़ विदाउट सेइंग, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली आपके लिए ग्रुप 2, क्योंकि आप एनीवे वहाँ पे किसी सेलिब्रेशन के लिए गए हैं, राइट? आप किसी अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, या फिर आप किसी का रिश्ता पक्का करने गए हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में गए हैं जो आप ही की सेलिब्रेशन के लिए, आप ही ने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है अपनी खुशी के लिए, राइट? तो अबंडेंस तो होना ही है, दिस गोज़ विदाउट सेइंग, दिस इज़ लाइक सो ऑब्वियस। आप अबंडेंट फील कर रहे हैं, आप अकम्पलिश्ड फील कर रहे हैं, सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं। ठीक है, और आपका जो बिहेवियर है उस दिन, जो मूड है उस दिन, वो तो मतलब क्लाउड 9 पे है। ठीक है, 7वें आसमान पे, मतलब यू आर एट योर बेस्ट। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल भी फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज यू आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत करी है, इतने पापड़ बेले हैं, इतना स्ट्रगल किया है फाइनली इस अकम्पलिशमेंट को पाने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो अब आपके लिए जब सेलिब्रेट करने का टाइम आया है तो क्यों ना सेलिब्रेट करें। और इसलिए आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करेंगे भगवान को, यूनिवर्स को, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप अपने जो सुपर पावर हैं उनको थैंक यू बोलेंगे, थैंकफुल फील करेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे। गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ रियल, अच्छी चीज़ें होती हैं दुनिया में। आप इतना पॉजिटिव फील करेंगे उस टाइम पे, ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आई हुई हैं और आप आज बिल्कुल मतलब अपने बेस्ट वर्जन पे हैं। उसके अलावा ग्रुप 2 आप बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव फील करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं बाय दिस टाइम। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअलिटी भी आएगी आपके अंदर। ठीक है, जहाँ पे नथिंगनेस का मतलब होता है कि ना आप बुरा फील कर रहे हो, ना आप किसी से जेलस हो, ना आप किसी को हेट कर रहे हो, ना आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, नथिंग लाइक दैट। आप कंटेंट हो, आप खुश हो अपने अंदर, आप अपने अचीवमेंट्स को लेकर एकदम कंटेंट हो, और ना ही आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ का घमंड कर रहे हो, नथिंग लाइक दैट। इतना होने के बाद भी आप धरती पे हो, इतने अकम्पलिशमेंट्स और इतने एक्साइटमेंट, इतने खुशी के बाद भी आप बिल्कुल, आपको पता है कि एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी की क्या कितनी वैल्यू होती है। आप एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, तो आप ग्राउंडेड भी फील कर रहे हो।
तो आप समझ रहे हो ग्रुप 2, मतलब एक तरफ आप इतने खुश हो, इतने अबंडेंट फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप धरती से जुड़े हुए हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, आप लोगों को वैल्यू करते हो, आप बिल्कुल ये मानते हो कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है किसी का भी। आज का वक्त अच्छा है तो इसको जी भर के जियो, एंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम समय की कदर करो, लोगों की कदर करो, भगवान की कदर करो, लोगों को थैंक यू बोलो, समय को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल फील करो, राइट। इनसेंस का कार्ड आया है आपके लिए। आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, यू विल बी हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। जब कोई बच्चा खुश होता है ना, उसके मन में किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं होता जब वो खुश होता है। तो बड़े जब एक एक नेगेटिव या टॉक्सिक वाले ट्रेट में आ जाते हैं अडल्ट्स, तो वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि हाँ देखा, मैंने ये अचीव कर लिया, इसने तो ये भी नहीं किया, मैंने ये पा लिया, उसने नहीं, मतलब एक कंपैरिजन आ जाता है। बट बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चों को है कि हाँ बस मैं खुश हूँ, मैंने ये कर लिया, मेरे पास ये आ गया, मेरी मम्मा आ गई, मेरा टॉय आ गया, इस टाइप के। तो बच्चे जब खुश होते हैं तो वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए खुश होते हैं, पर उसमें वो किसी और का दुख कंपेयर नहीं करते हैं, राइट। एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी आप में होगी उस टाइम पे ग्रुप 2। आप अपनी खुशी से खुश होंगे, आप अपनी सिचुएशन से खुश होंगे, और आप किसी से कोई जलन, कोई कॉम्पिटिटिवनेस, या किसी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करना या घमंड, ये सब कुछ नहीं होगा आपके एनर्जी ऑरा में। आप बहुत ब्लिसफुल और बहुत प्योर होगे उस टाइम पे, बहुत इनसेंस होगा आप में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है ना, दैट विल बी लाइक एक्सपीरियंसिंग समथिंग। दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो दैट पर्सन इज़ इन द मोमेंट just like you are also in the moment right now, and your future spouse is also in the moment when you meet them, okay। he or she, whoever it is, जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, जेंडर न्यूट्रल है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी प्रेजेंट मोमेंट में है, और जो भी चीज़ वो फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं चीज़ें अपने आसपास के लोगों से, लोगों की बातें सुनना, लोगों को ऑब्जर्व करना, और अपना टाइम इंजॉय करना, ठीक है। योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो इंजॉइंग देयर करेंट टाइम कहने का मतलब है जब आप उनसे मिलोगे उस टाइम पे जो उनका करंट टाइम रहेगा, उसको वो लिव कर रहे हैं, उसको वो जी रहे हैं पूरी तरह से। और इवन योर फ्यूचर स्पाउस इज़ फीलिंग वेरी स्पिरिचुअल। वो अपने इनर वॉइस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मेडिटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हैं ना, एक्चुअली नथिंगनेस भी मेडिटेटिव थॉट को दिखाता है, और इनर वॉइस भी मेडिटेटिव थॉट को दिखाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही सेकंड नंबर पे आई हैं। तो मतलब आप दोनों एक्चुअली बहुत ही इक्विवेलेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ में होंगे उस दिन, ओके। सो यस, अपने मन को काबू करना, मेडिटेटिव मोड में जाना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये सब दर्शाता है इनर वॉइस। और इसी टाइप के ओवरऑल एनर्जी में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो रहेंगे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा काउंटर पार्ट है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा या मेरे जैसी है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा आपके फ्यूचर स्पाउस को भी फील होगा, एंड दैट इज़ वाई योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग psychic and intuitive, maybe spiritual at times, okay। and उनको ये चीज़ की अवेयरनेस भी होगी फर्स्ट मीट में ही, that this is something very deep। उनको ऐसा फील होगा कि आपसे वो बहुत डीपली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन है, ये उनको ऑब्वियसली फर्स्ट मीट में समझ में तो नहीं आएगा, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि कोई ना कोई डेप्थ है आप दोनों के कनेक्शन में। ये फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन फिर भी इतना फ्रेंडलीनेस कैसे आ रहा है, इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों फील हो रहा है। ये सारे जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आएंगे, एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग मेडिटेटिव, कि मतलब ये तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी फील ही नहीं हुआ। सो आपके साथ ये फील होगा, तो दे विल हैव दिस अवेयरनेस कि वो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, मे बी नॉट जस्ट इन दिस बर्थ, इन दिस लाइफ,
प्रीवियस लाइफ से भी, शायद कोई प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है, शायद कोई बहुत डीप कनेक्शन है जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं शायद दिखेगा, लेकिन है ज़रूर। ठीक है, इस चीज़ की अवेयरनेस आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे पहले आएगी, आपको बाद में आएगी। ठीक है, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी और बहुत सारे थॉट्स के साथ भी हो, राइट। आप अभी एक चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहे हो, इंट्यूटिव भी हो, एट द सेम टाइम यू आर ग्राउंडेड, यू आर इनोसेंट, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो पूरे पूरे इन द मोमेंट हैं, ऑब्जॉर्ब्ड हैं। तो उनको ये अवेयरनेस आपसे पहले आ जाएगी कि आप दोनों का कुछ डीप कनेक्शन है। ओके, अब देखते हैं कि क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लिए। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई मैसेज देना चाहते, अगर, तो वो क्या देना चाहते हैं हम ये डिवाइन के हेल्प से जानेंगे। ठीक है, ये स्पेशल मैसेजेस हैं चैनलाइज्ड, और ये वो मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं, अगर उनके पास ये कैपेबिलिटी होती कि वो अभी आपके पास आकर आपको कोई मैसेज दें तो। ठीक है, सो व्हाट आर दोज मैसेजेस that the group 2's future spouse would like to give them? Divine, please हमें हेल्प करिए, गाइड करिए। ओके, I will wait for you forever as I don't want anyone else. This is the message for you. Group 2, आपके फ्यूचर स्पाउस से ये मैसेज आया है, I will wait for you forever as I don't want anyone else. ठीक है, सो कितना भी टाइम क्यों ना लगे मिलने में, वो आपका वेट करने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़, I keep being silent because I know it's not the right time yet. Okay, so for some reason आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे अंडरस्टैंड कि अभी टाइम नहीं आया है, इसीलिए देर इज़ सम डिस्टेंस, दे हैवंट मेट यू। अगर उनका बस चलता आपको कोई मैसेज देने का तो ये मैसेज आपको देना चाहते। ग्रुप 2, आई कीप बीइंग साइलेंट बिकॉज आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम येट। ओके, एक और मैसेज हम लेंगे, I may never find magical enough words to describe how I feel for you. Okay, this is the next message for you. Okay, group 2, I may never find magical enough words to describe how I feel for you. मतलब जितना डीपली वो आपके बारे में फील करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जितनी मैजिकल वर्ड्स की ज़रूरत है, शायद वो मैजिकल वर्ड्स उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इतना डिवाइन रिलेशनशिप है, इतना डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, सो दीज वर अबाउट द मैसेजेस। अभी हम चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या हैं, एंड देन वी विल लुक फॉर सम पॉसिबल इनिशियल्स। ओके, so let me keep these back. So numerology numbers हैं आपके लिए 8, 9, 10, 5. Anything else? We have 3, 7, again 5, this is 19 मतलब कि 1, again this is 2. okay, काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, ग्रुप 1 में इतने नंबर्स नहीं आए थे। ठीक है, सो दीज आर द न्यूमरोलॉजी नंबर्स। नाउ लेट्स चेक द इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ग्रुप 2, what can be the possible name initials of your future spouse? Group 2, G, JE, P, H, KN, H again, G, MI. Okay, so
दैट वॉज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में येस 2 ज़रूर टाइप करिएगा। और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर टाइप करना। इस वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। अगर कोई स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। इस तरह की और भी रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप रीडिंग देखना चाहते हो मेरे चैनल पे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। ये एक जनरल रीडिंग थी। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी और रीडिंग पर, किसी और टॉपिक पर। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।